हो गया, हो गया। खातिर हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो है छोटे कदमों पे, यानी बेबी स्टेप्स। शुरुआत कैसे की जाए। दुनिया में आपने देखा होगा जैसे चाइना वॉल है, ग्रेट चाइना वॉल 21,000 किलोमीटर से भी लंबी है। कभी ना कभी तो उसकी पहली ईंट रखी गई होगी। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसकी शुरुआत भी पहली ही ईंट से हुई होगी। 1955 की बात करूंगा कि जब अमेरिका में गोरों को समझा जाता था कि ये कालों से अफजल हैं, तो उस जमाने में एक खातून होती थी रोजा पार्क्स। जिस जमाने में अमेरिका के अंदर काले और गोरे बस में एक साथ भी नहीं बैठ पाते थे और सीटें अलग होती थी, रोजा पार्क ने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने ये इनकार किया तो उसको देखा देखी कई लोगों ने इस तरह की चीजें शुरू कर दी और देखते ही देखते अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिसको मार्टिन लूथर किंग ने लीड किया और आखिरकार आज अमेरिका में काले और गोरों को मसावी राइट्स मौजूद मिलते हैं। इसी तरह अमेजॉन की बात करेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार होती है। जेफ बेजोस जो उसके फाउंडर हैं, एक गैराज से और महज किताबें बेचकर स्टार्ट किया। आज अमेजॉन पर सारी चीजें बिकती हैं तकरीबन दुनिया की। बात सिर्फ यह है कि हम अक्सर बहुत बड़े बड़े आइडियाज सोच लेते हैं, मगर वो इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने बड़े आइडियाज हमें लगता है हमें शुरू से ही बड़ा करना पड़ेगा। हमें सिर्फ छोटे कदम उठाने। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे कदमों से होती है, तो कभी भी पहला स्टेप लेने से ना घबराएं। पहला स्टेप ले लें तो बड़े से बड़ा टास्क पूरा करने में आपको कोई दिक्कत और कोई टाइम नहीं लगेगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हर वक्त सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, वीडियोस की वजह से नहीं बल्कि अपनी शायरी की वजह से। नए दौर के नुमाइंदा शायर हैं, जो नई वेव आई है शोरा की, जिन्होंने कई लोगों को शायरी की तरफ अट्रैक्ट किया है, उनमें इनका भी शुमार होता है। आज नहीं रहेगी सेट पर दांत की कोई कमी। Put your hands together for उमैर नजमी। उमैर भाई वेलकम टू हंसना मनाए। उमैर भाई, बैठने से पहले शो की रिवायत है जिसकी आप अमीन हैं कि हमारा गेस्ट जो होता है वो शेर सुनाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये किताब पेश करना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे शेर हैं। वाह वाह वाह, ये तो पहली बार हुआ है। ये आपकी किताब है? आपके लिए एक जी एक। वाह भाई, उमैर भाई की नई किताब एक। उमैर भाई, इसी में से कोई एक शेर सुनाए। जिसको सहारा दे के उठाया था खाक से। वाह। जिसको सहारा दे के उठाया था खाक से, उस शख्स ने लकीरें निकलवाई नाक से। वाह वाह वाह, उस शख्स ने लकीरें निकलवाई नाक से। बेशक। और यकदम समझ में आ गया हुस्न उसको देखकर। यकदम समझ में आ गया हुस्न उसको देखकर, चाबी लगी तो खुल गया ताला खटाक से। वाह 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 वाह, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। उमैर भाई माशाल्लाह से इतने हैंडसम, गुड लुकिंग, वेल ड्रेस्ड ऑडियंस मेंबर आज के, इनके लिए एक बार भरपूर तालियां होनी चाहिए। प्यारे लग रहे हैं, आप भी अच्छे लग रहे हैं। उमैर भाई ये बताइए कि आप शायर लगते नहीं, अभी ऐसा लग रहा है यहाँ से उठेंगे और किसी को पढ़ाने चले जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे या कोई डेट पे चले जाएंगे। आजकल के जो मॉडर्न शोरा हैं या पुराने शोरा भी एक खास हुलिये में रहते थे। जी जी। आपने ये डिफरेंट क्यों हैं, आप इतने प्यारे क्यों हैं? मेरी कोशिश है कि मैं शायरी भी अलग तरह की करने की कोशिश करूं कि जो थोड़ा सा मुनफरिद हो, उसमें इनफराद हो। वही नहीं कि जो मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है वैसी बातें की जाएं, थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचा जाए, कहा जाए। और ड्रेसिंग के वाले से भी यही है कि जो आप जैसे हैं वैसा आपको लगना चाहिए। और शायर से ज़्यादा एस्थेटिक सेंस किसमें हो सकती है? कॉमन सेंस हो ना, वो शायर में एस्थेटिक सेंस तो होनी चाहिए। और होनी चाहिए, मगर अक्सर मैंने देखा है कि अच्छा शायर, मैंने जितने भी आज के भी हैं पुराने भी थे, एक खास हुलिये में रहते हैं। जी जी। या तो वो इतने डीप थिंकर होते हैं कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि मैं क्या पहना हूँ, क्या चल रहा है, या वो फिर इस लुक को लपेट के चलते हैं कि मैं शायर लगूं, अगर शायरी से ना लग रहा हूं तो दिखने में लगूं। जी, मेरे ख्याल में ये बड़ा जो फैक्टर है वो दूसरे वाला है कि लोग पहचान लें देख कर ही कि ये शायर है। तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे काम से जाना जाए, मेरे लिबास से नहीं। बहुत शुक्रिया। उमैर भाई, आपके बचपन में चलते हैं, बल्कि बचपन के किस्सों में चलते हैं। बचपन में तो नहीं जा सकेंगे। बचपन में हम आपको देखते हैं कि आप एक शरारती लड़के थे। जी। आप ना सिर्फ ये कि वर्बल मजाक करते थे बल्कि फिजिकल मजाकों में भी इन्वॉल्व थे। आप चुटकियां काटते थे लोगों को। ये किस किस्म की शरारत है भाई? सबसे पहले तो ये बताएं आपको ये चुटकी किसने काटी है? ये किसने बताया? ये किसी जख्मी ने बताया। अच्छा। हाँ। जी, मुझे काफ़ी सारे इस तरह के बातें अब तो चली हैं कि मैं ऐसा था। क्योंकि उस वक्त तो जो करते थे हो जाता था।
तो अब बताया जाता है कि मैं काफ़ी शरारती भी था, काफ़ी कुछ किया है, और मैं जो सबसे ज़्यादा बताया जाता है यही था कि मैं चुटकियाँ भरता था लोगों को जगह जगह। जगह 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 भरता था। चुटकियां, मोहल्ले में आप चुटकी के नाम से मशहूर थे, एक चुटकी। ये चुटकी बाद में नजमी हुआ है। चुटकी। अच्छा, वैसे मैं बताता चलूं कि आप ना सिर्फ एक शायर हैं बल्कि एक कामयाब इंजीनियर भी हैं। किस चीज़ में इंजीनियरिंग कर रखी है आपने? मैंने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, माशाल्लाह मुश्किल इंजीनियरिंग है ये। शौक था मुझे शुरू से ही कि मैंने यही बनना है। अमूमन लोग होता है कि चाहते हैं कि किसका स्कोप है तो वो लिया जाए। जैसे हमारे दौर में काफ़ी था कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या केमिकल जी हाँ, जी हाँ, भरे जी हाँ। फॉर्म्स, तो मैंने भरे ही आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इन दो के भरे थे। तो मेरिट बना, साथ ही मैंने दाखिला लिया और मैंने स्टडी की। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा ये नहीं सिर्फ कि आपने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की हुई है, आपने सीएसएस भी दे रखा है एग्जाम और पास भी कर रखा है। जी। परसों नहीं किया? परसों एक्चुअली उन्होंने करने नहीं दिया, एलोकेशन नहीं हुई थी। अच्छा, क्लियर कर लिया था? क्लियर कर लिया था। तो ऐसा हो सकता है क्लियर करने के बावजूद ना हो पाए? जी, मेरिट होता है ना, तो पंजाब में और ज़्यादा सख्त होता है। तो अगर आप टॉप 80-85 में नहीं है तो यू आर नॉट देयर। आई वाज इन टॉप 150। तो मेरा थोड़ा सा वो एलोकेशन नहीं हो सकी किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने क्लियर कर लिया था। इंटरव्यू भी, रिटन भी सारा जो होता है उनका। बड़ी अचीवमेंट है ये तो मेहर भाई। सीएसएस तो बड़ा मुश्किल होता है भाई। जी, बस वो हो गया था जैसे इंजीनियरिंग हो गई थी। अब आप, शायरी आपका सेकेंडरी काम है बेसिकली? नहीं, मैं अपना बेसिक काम शायरी को ही मानता हूँ। ठीक है। बाकी घर से नहीं चलाता, घर चलाने के लिए एक और काम रखा हुआ है। वो आपने लीगल है? जी बिल्कुल लीगल है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम है। रियल एस्टेट, ये तो बिल्कुल लीगल काम है। बिल्कुल लीगल काम। बिल्कुल लीगल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं भी है तो लीगल ही कहेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई ये बताइए कि शायरी शुरू से कर रहे तो नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होगा पैदा हुए तो शायरी करते हुए निकले, लेकिन कब नहीं, इसमें क्या हंसी की बात थी, लेकिन ये काम कब से आपने स्टार्ट किया? तुकबंदी से स्टार्ट किया, अल्फाज जोड़ने से, या प्रॉपर शायरी बने आप अचानक? तुकबंदी ही होती है शुरू में तो, हाँ। क्योंकि आप सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक माहौल था, ख़ास तौर पर तारिक अजीज़ साहब का जो बैतबाजी का सेगमेंट था वो काफ़ी देखा जाता था। हाँ। तो एक घर में माहौल था शेर सुनने का, और बाकायदा उसको तब डायरीज में नोट भी किया जाता था। तो वो सारा ऐसी माहौल में जब परवरिश होती है तो किसी ना किसी मौके पर आपको भी लगता है कि हम भी ये कर सकता हूँ। तो स्कूल में शुरू किया था, फिर कॉलेज में, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ था, बाकायदा नहीं था। बाकायदा अभी कुछ 10 साल पहले 2014-15 से, मतलब कमर्शियल लेवल पर आप? कमर्शियल तो नहीं, लेकिन उसको पब्लिकली शेयर करना शुरू कर दिया था और मुशायरों में जाना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये सबसे पहले आपके अंदर किसने देखा कि आप शायर बन सकते? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में घर वाले ही देखते हैं। वालिदैन को पता लग जाता है कि इसमें कुछ हैं जरासीम। तो और उसके अलावा फिर मेरे स्कूल में उर्दू के जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे कहा था बाकायदा कि तुम्हारे अंदर एक शायर मौजूद है, लेकिन खबरदार अगर शायर बने तो। वो खुद भी एक शायर थे और वो उनके तजुर्बात को अच्छे नहीं थे शायद मेरे ख्याल। तो उन्होंने कहा था कि तुम अभी सिर्फ अपना करियर पे फोकस करो, देख शायरी होती रहेगी। और हर शायर को एक चीज कुछ याद हो ना हो, अपना पहला शेर याद होता है। पहला शेर जो था, डेब्यू शेर। मेरा पहला बाकायदा शेर जो था ना वो था कि मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। वाह। मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है। वाह 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 वाह। आपने मुझे किताब गिफ्ट की, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नाम एक रखा है आप? जी जी। तो अब क्या दूसरी किताब नहीं आएगी, या आपने इसका नाम एक क्यों रखा? मुझे असल में आदाद से, डिजिट्स जो हैं उनसे काफ़ी लगाव है। मेरी शायरी में भी काफ़ी आपको नज़र आएंगे, इसमें पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें जिसमें डिजिट्स आते हैं। तो क्योंकि स्टार्ट तो एक से होता है, तो मैंने कहा वाई नॉट, तो फिर मैंने एक ही। और मुझे दूसरा है जो बड़ी चीज़ है कि मुझे ये ख्वाब में नज़र आई थी, अपनी किताब मैं निकालता हूँ तो उसके ऊपर एक लिखा होता है, तो मैंने फिर कहा ये तो इशारा है। अगर मैं ये ट्रेंड बना, मैं तो अपने ख्वाबों के ऊपर कोई किताब नहीं बना सकता। फिल्म बना सकता हूँ, फिल्म बन सकता, बुक नहीं लिखी। आपके ख्वाब पब्लिक करने वाले नहीं होंगे ना? हाँ, बहुत पर्सनल ख्वाब होते हैं। जी जी बिल्कुल। टेलर मेड। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने देखा है, बल्कि मैं गवाह हूँ, कुछ नाम तो नहीं ले सकता, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस मुल्क के जो शायरी करते हैं, मगर वो शायर नहीं होते उसके पीछे, उस किताब के पीछे, और शेर के पीछे ओरिजिनल कोई और होता है। जी जी। कभी आपको आया ऐसा इसको कि आप इसका शैडो शायर बन जाएं, नाम मेरा होगा, शेर आपके होंगे? जी बिल्कुल आते हैं। खास जी जी, शुरू में जब जैसे फेसबुक था उस वक्त रील्स का दौर नहीं था, तो पोस्ट वायरल होती थी। तो जब मेरी पहली गज़ल 15-16 में जब पहली वायरल हुई थी, उसके बाद मुझे काफ़ी इनबॉक्स आए इंडिया से भी और पाकिस्तान, दोनों तरफ से, कि आप हमारे लिए कुछ अगर लिख दें तो आपको जो कहें वो कर सकते हैं, लेकिन नाम हमारा होगा। नाम हमारा होगा, जो भी होगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे मसला ऐसा कोई नहीं है, मैं अपने नाम से ही अपने नाम से लिखूं।
अच्छा ऐसा है उमर भाई, आपसे बेइंतहा सवाल पूछूंगा, बेइंतहा शेर सुनूंगा, लेकिन इस वक्त ये लोग बड़ी देर से कहते हैं कि किस चीज से इस्तराब में है। हाँ इस्तराब में, हाँ। जिस चीज में भी है यही है। तो ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, बड़ा अच्छा नाम है आपका। क्या करती हैं आप सोनिया? मैं ब्यूटिशियन हूँ। आप ब्यूटिशियन? मैंने अक्सर देखा है, ब्यूटिशियन का नाम सोनिया क्यों होता है इतना ज्यादा? क्योंकि वो खूबसूरत होती है ना। बहुत अच्छी बात की आप। तो ब्यूटिशियन है आप? हाँ जी। खवातीन में ही करती हैं? हाँ जी, हाँ जी, खवातीन में। मर्दों को जरूरत ही कहाँ होती है? माशाल्लाह से वो खूबसूरत ही इतने होते हैं आपके लिहाज से। आपके लिहाज से। अच्छा ये बताइए, मेरे और उमैर भाई में से हाँ जी। जरूरत किसको ज्यादा है आप ब्यूटिशियन की? ब्यूटिशियन की, दोनों को। नहीं, जरूरत का मतलब ये है कि हमारे ऐसा नहीं कि हमें ब्यूटिशियन चाहिए, अच्छा अच्छा हमें ब्यूटिशियन की खिदमत चाहिए। अच्छा ठीक है। उमैर भाई से कुछ सवाल है आपके पास? जी जी कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि कॉन्सर्ट में ऐसा होता है कि बहुत से सिंगर्स होते हैं, वो एक दूसरे का गाना गा लेते हैं। क्या ये शायरी में भी ऐसा होता है? शायरी में क्या ऐसा होता है ना, वो कवर्स गाते हैं सिंगर जी, एक दूसरे के बिल्कुल। गाने, तो शायर भी कभी किसी एक दूसरे का शेर पढ़ते थे या नहीं पढ़ते? पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सारी बात है पकड़े जाते हैं, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है कि आप कहाँ तक भागेंगे, कहीं ना कहीं निकल आएगा कि ये फलां का शेर था। तो क्योंकि कवर तो बाकायदा कह के गाते हैं ना कि मैं फलां का कवर कर रहा हूँ, चोरी करके उधर। या आप कह के पढ़ देंगे मैं फलां का शेर पढ़ रहा हूँ, फिर तो कोई एतराज नहीं। ठीक है। आप कभी किसी और के ब्रश से मेकअप करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। खुद हैं? हाँ जी। कर लेती हैं आप? बता के कर लेती? बता के जी अच्छा ये बताइए कि आप अपना ब्यूटिशियन अपना मेकअप खुद करते हैं? हाँ जी, अपना खुद करते हैं। हमें ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा पकड़ा और लगा लिया, ज़्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सादिया। सादिया, आप क्या करती हैं? ब्यूटिशियन हूँ मैं। ये सारा एक ही। नहीं नहीं, दरअसल सर इधर ना सबको ब्यूटी की जरूरत है, इसीलिए फिर सबको जरूरत है भाई। जी, मुझे जी, तो बिल्कुल। मुझे तो बहुत है। ये बताइए सादिया कि आप जो हैं वो सोनिया के करीब करीब दुकान, जी, आपका जी, बिल्कुल। पार्लर है? जी जी। पार्लर मैं अभी कंट्रोल करता हूँ सिचुएशन। मैं सिर्फ मैं अर्ज सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आप दोनों का जो पार्लर है आसपास है? जी जी, पास पास है, हम दोनों फ्रेंड हैं। फ्रेंड तो हैं आप, मैं बार बार कह रही हूँ तो शक हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो अच्छी ब्यूटिशियन है या आप? ये तो आपको पता चलेगा ना। भाई ये तो बोलो। आप देख के बता सकते हैं ना, हमें तो नहीं पता। एक दूसरे के अब हमारे खिलाफ तो ना करें आप। नहीं नहीं, मैं अच्छा आपको रुकिए, अगर आपको अपना मेकअप करना हो तो आप सोनिया से कराएंगे या खुद कर नहीं लेंगे? नहीं, हम खुद ही करते हैं। इससे अंदाजा हो गया कि आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं। अच्छा, अगर मेरी वाइफ को भेजना हो किसी ब्यूटी पार्लर, दोनों में भेज दीजिएगा। एक बेगम है मेरे पास, तो कर ले सेकंड शादी भी। ये अलाउ करें। शायद और भी कोई ब्यूटिशियन बैठी हो। मैं आपका ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए, और वो खुद कह रही हैं, उनका जुमला सुना आपने सोनिया का? कह रही है एक बार इनके पास भेज दें फिर मेरे पास ही भेजेंगे हर बार। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। सवाल है? जी जी सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप इतने अच्छे शायर हैं, अच्छा। तो मेरी खूबसूरती पे कोई शायर सुना सकते हैं? उमैर भाई, गुस्ताखी माफ। एक सिर्फ एक। मैं एक किताब खोलूंगा, उमैर भाई की है, शेर ही नहीं के, ठीक और है। जो शेर निकल आया आप पे सुना दूंगा। जी वो आपकी नजर। ठीक है? अब वो खूबसूरती पे हो ना हो। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू मुझको रोने दे यार। हाय हाय हाय, क्या निकाला है? तू मुझको रोने दे यार, शाने पे हाथ ना रख, मत रख सॉरी। मैं गीले कागज की तरह छूने से फट रहा हूं। क्या कहना है? पढ़ा मैंने ऐसे जैसे मेरा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। खूबसूरती था नहीं ये मेरी कमजोरी पे था। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बॉस? मोहम्मद हारून नाम है। अरुण, आप क्या करते हैं? मैं लॉ कर रहा हूँ। कोई सवाल है? उमैर भाई से सवाल है मेरा। आपको दाद तो बहुत ख़वातीन ने दी होगी, कभी किसी ने रिश्ते की भी ऑफ़र की है? किसकी?
रिश्ते तेरे की। दांत बहुत मिली होगी, कभी किसी ने रिश्ते की ऑफर की है? जी। अगर नहीं की तो जी अदावर है। अब बस लड़ाई नहीं कर रहे हम, लेकिन आपकी शादी हुई है? जी जी हुई। उमर भाई शादी हो गई? जी जी आप शायर आदमी है, आपकी तो मैं ऐसा तुक्का मारूंगा कि शायद लव मैरिज हुई होगी। जी। तो आपने क्या आज जो शायर आस्क आउट करता है, प्रपोज करता है, वो शायरी में करता है या फिर आई एम फाइन कह देता है? आई एम फाइन कह के तो फिर कुछ शादी नहीं होती। होने नहीं वाला था कुछ। अजीब किस्सा है, उलट शुरू हुआ था। अमूमन होता है कि आप मोहब्बत होती है और फिर शादी होती फिर अरेंज काम होता है, आप भेजते हैं, वालिदैन सारा तय करते हैं, बड़े तय करते हैं, और आपका हमारा बड़ों ने तय किया और फिर प्यार हो गया। प्यार हो गया। फिर बीच में कुछ 2 साल का गैप पड़ा, डिफरेंसेस फैमिलीज में कुछ थे, ठीक लेकिन हमने स्टैंड ले लिया ठीक। कि कहीं तो बताना पड़े कि वाह, यूं वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, वाह वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, इसलिए की कि कभी पूछ ही लेता है कोई। वाह, कभी पूछ ही लेता है कोई। क्या बात, अच्छा शेर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? जी मेरा नाम रुखसाना शाकिर है। आपका नाम रुखसाना शाकिर है? जी जी। वेरी नाइस। क्या करती हैं आप? वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूँ, और ऐसे? लेकिन मीडिया के साथ मैं बहुत रिलेटेड हूँ। मैं पोइट्री सुनती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, सिंगिंग सुनती हूँ, हर अच्छी बात को बड़े गौर से सुनती हूँ, और ये मेरा कमाल करती हैं आप। जी जी मैं थैंक अच्छी यू। बात ही नहीं सुनता बिल्कुल। तो अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, निकल जाता हूँ। अच्छी बात। उमर भाई आप तो अच्छी बात नहीं सुनते। कम ही सुनते? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा मैडम रुखसाना, आप जी। कोई सवाल लाई हैं? नहीं सर, मैं एक सॉन्ग सुनाना चाह रही थी। अच्छा माशाल्लाह। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया, प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें। मैडम अकेली आई हैं गाना लेके? जी मेरे हस्बैंड आए हैं साथ। कहाँ हैं? जी मेरे पीछे लगा है? जी जी ये पीछे बड़े चेहरा पीछे 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 लग रहा है। वेरी नाइस। जी जी मैं थैंक यू। उनसे बात कर सकते हैं? जी जी तो दें ना उन्हें, माइक दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी ना कोई जान ना कोई पहचान, फिर भी नाम है शाकिर खान। बड़ी बात, बड़ी बात। आप बताएं आपकी वाइफ ने कैसा गाना गाया? मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि वजाहत करनी पड़ेगी आपको। जी 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 वजाहत करनी पड़ेगी। हमारी पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी और इन्होंने मेरे लिए एक गाना गुनगुनाया था। उसके बाद 8 दिन बाद हमारी शादी हो गई थी। अच्छा। गाने सुनने के बावजूद आपकी 8 दिन बाद शादी हो गई। अच्छा गाना था, मैं तो ऐसी शरारतन कह रहा हूँ। अच्छा सर, आप वैसे क्या करते हैं आप? जी मैं मेल नर्स हूँ। कोई सवाल है? जी बिल्कुल सवाल है जी। नजमी साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और वाइफ बहुत खूबसूरत है, इसके बावजूद अभी मुझे कोई दूसरी ऑप्शन आ रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उस दूसरे ऑप्शन को के लिए अगर मैं उसको प्रपोज करता हूँ तो उसके लिए कौन सा शेर कहूँगा? आप शेर ना करें, शेर ना पड़े आप। सर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नजमी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि उनके लिए कोई दूसरा शेर मुझे जरा प्लीज। जी इजाजत है रुखसाना साहब। इस तरह की हरकत के बाद शेर नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए वैसे तो, लेकिन आप पढ़ें, शेर पढ़ें। बस एक शक था वाह कि उसके शिकार और भी हैं। बस एक शक था। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं, बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। जिन्हें वो सच्ची मोहब्बत शुमार करता है,
तुम और मैं ही नहीं, बेशुमार और भी हैं। बहुत ही वक्त, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, ये लिखा है। हालत और हो गई, हालत और हो गई। हालत और देखा आपने? बहुत अच्छा शेर। आपके पढ़ने से पहले कितना अच्छा मिसरा था ये। लेकिन आप ये देखो कि पढ़ा कैसे, कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं उमैर नजमी। उमैर भाई, क्राउड में काफी अच्छे लोग मौजूद हैं, सवालात भी और मौजूद हैं। चलते हैं इनकी तरफ, एक साथ सारे कंप्लीट करके फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, आप क्या कर लेते हैं? मैं बीएस उर्दू करता हूँ। बीएस उर्दू कर रहे हैं, माशाल्लाह। फिर तो बड़े रेलेवेंट सवाल होगा आपका। जी जी। करें। मेरा सवाल रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट नहीं है आपका? रेलेवेंट नहीं है। सवाल है? जी सवाल है। छोड़ दो, वो आपसे है। मुझसे है? करो करो। आपसे सवाल ये है कि अमूमी तौर पे हम लड़कियों को देखते हैं, वो हम जैसे जो सीधे और मासूम बच्चे होते हैं उन पे भरोसा नहीं करती, और जो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उन पे भरोसा कर लेती है। इसकी क्या वजह है? सवाल तो बड़ा रेलेवेंट है। रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है। उमैर भाई, इसका जवाब आप दे। मुझ पे तो भरोसा कर लेती लड़कियां। कर लेती हैं। मेरे ख्याल में आप हमेशा अपने ऑपोजिट की तरफ जाते हैं। आपको जो लग रहा होता है कि ये तो मेरे जैसा ही है, मतलब इससे मैंने क्या ही कर लेंगे, क्या ही डिफरेंट होगा, तो हमें कुछ नया तजुर्बा चाहिए। तो उसमें एक मेरा इनके लिए एक है कि मतलब एक है कि तू जिंदगी के बुरे तजुर्बात में से है। वाह, आपको कह रहे भाई। तू जिंदगी के बुरे तजुर्बात में से है, तुझे भुलाना तो नामुमकिनात में से है। वाह, तुझे भुलाना तो नामुमकिनात में से है। हमारा बख्शा हुआ इश्क तुझसे करता है वो, तुझे जो कर्ज मिला है ज़कात में से है। क्या शेर है। मतलब जो दिखने में ऐसा लगता है ना ये मुश्किल हो जाएगा इसका मिलना, उस पर ज्यादा अट्रैक्शन होती है। हम जैसे शरीफ मेरे और तुम्हारे जैसे लड़के, मासूम शरीफ 5 वक्ता नमाजी, हमें देख के लगता है कि ये तो कभी भी आ जाए, इशारा करेंगे भाग इशारा करेंगे, ये तो एनी टाइम। हम हमेशा बैकअप प्लान बने रह जाते हैं। तो आपने ऐसे हार्ड टू गेट प्ले किया, लड़कियां आ रही यूं देख लिया। भैया इब्राहिम, आप हार्ड टू गेट बन के दिखाओ मुझे। अब मैं जैसे खातून हूं, मैं आपसे बात करने आई हूँ, ठीक है? हाय उमैर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुमसे ना हो पाएगा। दोबारा करेंगे बेटा। आपको इग्नोर करना है। हार्ड टू गेट प्ले करना है, सख्त मजबूत हो जाओ। ठीक है, सही है। अब मैं बोलूंगा हाय उमैर, हाउ आर यू? फाइन। इतना प्यारा मासूम। अरे बेटा, हार्ड टू गेट में तुमने सिर्फ आई एम हटाया है। पहले आई एम फाइन था, अब सिर्फ फाइन कर, इससे रूट थोड़ी हो। तो वाह, टेक 3 लास्ट है। अब लड़की चली जाएगी। अब देखो, बराबर वाले को माइक दो। ये लग रहा है हार्ड टू गेट। ये लग रहा है हार्ड टू गेट। इससे सीखो बेटा। आप क्या नाम है भाई? असद। असद। हाय असद, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बेटा आप तुम सिंगल ठीक हो। तो बेटा शिकायत ही नहीं करनी चाहिए आपको। तो आई एम फाइन बात ही क्यों कर रहे हो तुम लोग? मुझसे पूछो। Who are you? Who are you? मैं आपकी शराफत मसला नहीं है बेटा। डायलमी मसला। मैं समझ सकता हूँ लड़कियां क्या समझ रही हैं। खैर बहरहाल सब्र करें, हो जाएगी। इतना अपना टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल में रखें। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अक्सा इश्तियाक। अक्सा, आप क्या करती हैं? बीएस इंग्लिश। वेरी नाइस। बीएस उर्दू के बाद बीएस इंग्लिश। अक्सा, आपका क्या सवाल है? सर मेरा सर से क्वेश्चन है कि आप पोइट हैं। जब भी पोइट का जिक्र होता है तो कराची के शोरा को याद किया जाता है, लेकिन आप लाहौर से हैं। पंजाब और दूसरे शहरों को कंट्रीब्यूशंस क्यों नहीं किया जाता? अगर किया जाता है तो जिक्र क्यों नहीं होता? क्या ये शिकायत वैलिड है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान बनने से पहले और बाद भी देख लें, पंजाब का कंट्रीब्यूशन भी है और नाम भी है। इकबाल पंजाब से, फैज़ पंजाब से, फराज केपीके से, मुनीर नियाजी यहाँ से, मुहसिन नकवी यहाँ से। वो तो जी जी अभी भी है।
शायर की बात, यहाँ शायरों की बात हो रही है। जी जी, शेरों। तो ऐसे की बात नहीं है, शायरों में मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद जॉन एली है ना दोबारा आके कराची का नाम लाए, वरना पंजाब ही चल रहा था। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में इनवैलिड एक कमेंट है। पूरे पाकिस्तान में बड़े शायर हैं, कराची में भी हैं, कराची शहर भी बड़ा है। और जिस तरह कराची में क्यों होती है, अक्सर इस तरह होता है कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची में होती है। जी जी, क्यों होती है? क्योंकि उर्दू का गढ़ उसको माना जाता है ना, कि उर्दू वहाँ से निकली है और फैली है, और वहाँ पे उर्दू के लिए काम करने वाले लोग मौजूद हैं, उर्दू को जो ओन करते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। तो ज़्यादातर काम वहाँ हो रहा है। अभी बहुत सारे शायर हैं मतलब मैं नाम लेना शुरू करूँगा, एक फहरिस्त है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ वहाँ को याद किया जाता है, ये वहीं काम हो रहा है, ये गलत है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है उर्दू, क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है, पूरी कौम काम कर रही है इसके ऊपर। अच्छा, क्रेडिट मिल रहा है पंजाब के शुअरा को कि उनकी कंट्रीब्यूशन का उर्दू में? दोनों तरह का क्रेडिट मिल रहा है। मिल रहा है, दोनों तरह से मिल रहा है। अगला कौन है भाई, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? इजाज़। इजाज़ साहब, आप क्या करते हैं? जी मैं कनाडा से आया हूँ अपनी फैमिली के साथ आपका प्रोग्राम देखने के लिए। तभी साहब थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, कनाडा से आप आए। जी जी, असल में आपका प्रोग्राम बहुत डिसेंट है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को लेके आई हूँ। और मेहर साहब से मेरा क्वेश्चन है। प्रेशर डाल दिया आपने, प्रेशर डाल दिया। मेरी वजह से कह रहे हैं डिसेंट है, जबकि ये भी आए हुए। लेकिन ये बताइए सर कि आप माशाल्लाह कनाडा से आए हैं, तो बड़ी सर्दी हो रही होगी इस वक्त, क्या सवाल लाए ठंडा ठंडा? मैं मेहर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अच्छे शेर की पहचान क्या है? अच्छा शेर वो है आप जिस हालत में मौजूद हों उसको पढ़कर आपकी हालत और हो जाए। अगर आप दुखी हैं तो खुश हो जाएं, खुश हैं तो दुखी हो जाएं। रियली अप्रिशिएट जो आपकी हालत हो। थैंक यू। आपके अंदर का मौसम चेंज कर दे, वो शेर है। थैंक यू सर। मैं एक शेर सुनाता हूँ उमर भाई, मैं आहिस्ता आहिस्ता किताब भी पूरी कर लूंगा। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, यही लिखा है। हालत और हो गई, हालत और हो गई, हालत और देखा आपने? बहुत अच्छा शेर। आपके पढ़ने से पहले कितना अच्छा मिसरा था ये। लेकिन आप ये देखो पढ़ा कैसे कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा। मुझे पढ़ने में उमर भाई आप पढ़ो, ये वाला शेर अच्छा लग रहा है। मैं गलत कर रहा हूँ? आपने बहुत गलत कर दिया। शायद अच्छा है। शायद मैं इसको निकाल भी दूं अब। बड़े तहम्मुल से, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, आप सही बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है। बात तो वही है। अब आपके कहने के बाद मुझे भी ये लग रहा है बात वही है। नजर में रखना कहीं कोई गम शनास गाहक, वाह वाह, मुझे सुखन बेचना है खर्चा निकालना है। बहुत अच्छा शेर है। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। बहुत अच्छा शेर है उमर भाई। अच्छा ये बताइए उमर भाई कि आज आप आए हैं, शेर व शायरी का दौर तो चलता रहेगा, मगर कुछ सेगमेंट्स हैं हमारे पास जो मैं आपसे खेलना चाहता हूँ। आज पहला सेगमेंट जो मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, देख लूँ क्या क्या है मेन्यू में। नजरबंद। हम आपसे खेलेंगे नजरबंद। आपकी आंखें बंद कर दी जाएंगी और फिर यहाँ पर कुछ तस्वीर आएंगी जो आप देखने की ताब नहीं रखते। आपकी आंखें बंद होंगी क्योंकि तो आप देख नहीं पाएंगे, वो किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने से सवाल पूछने, मैं आपको हिंट्स दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए। वाह, भाई साहब एक तस्वीर आ चुकी है। चीज है ये, ऐसी चीज है जिसके पास होती है वो परेशान होता है, जिसकी नहीं होती उसको चाहिए होता है। छू सकते हैं इसको? टेंजिबल है या नहीं? नहीं, इंटेंजिबल है। चीज तो इंटेंजिबल है, मगर ये करते हुए चीजें छूनी पड़ती हैं। करते हुए मतलब ये काम है या चीज है? काम है भाई, करने का काम है। करने का काम है। अच्छा, हमारे करने का है? आपने की हुई है? मैंने की हुई है। क्या हो? एक ही की हुई है। आपने जहां तक मुझे पता है की हुई है। अच्छा अच्छा, ये दो मिलके करते हैं ना? अच्छी बात यह है कि कभी कभी तो दो, कभी तीन, कभी 100-200 लोग भी मिलकर करते हैं। ऐसा है नहीं है भाई, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा। मैंने भी बहुत सालों की है। आपने भी की है? हाँ, बहुत सालों। जिन जिन लोगों को इस चीज की जरूरत है तालियां बजाएं। अच्छा, जिन लोगों के पास ये है तालियां बजाएं। देखा, कम लोगों के पास है। अच्छा, सबके पास नहीं, सबके पास हो, ऐसा नहीं है। हो
अच्छा हाँ। ये कोई डिग्री शिग्री तो नहीं है? डिग्री करनी पड़ जाती है अक्सर इसको करने के लिए। नौकरी मुलाजमत? यस दैट्स राइट, वेरी गुड, जॉब जॉब। उमर भाई अगली तस्वीर आ रही है आपकी नजरों के सामने। ये भी एक ऐसी चीज है दिखती नहीं है। दिखती नहीं है? हाँ। अच्छा, और हम करते हैं? होती है। हो जाती है? हो जाती है। अच्छा, तो जब ये होती रहती है या रुक जाती है कहीं? कई कई लोगों को 3-3 4-4 बार होती है। कुछ लोग एक ही में निमट जाते हैं। है नहीं। इसका ताल्लुक हमारे जज्बात से तो नहीं है? ये होते तो जज्बात रहते नहीं भाई, और अगर बहुत जज्बाती हो जाए तो ये हो जाती है। शायरों का काफी लेना देना है इससे? शायरों को हुआ है। शायरों को हुआ है। इश्क मोहब्बत? नहीं, उसमें भी हो जाता है। उसमें भी हो जाता है? अक्सर उस पे नाकामी में हो जाता है। और ये होते हुए ना पसीना बहुत आता है, बहुत पसीना आता है, ठंडे पसीने। ये हो रहा हूँ, मुंह सूख जाता है, पसीना आता है, टांगें अच्छा। कपकपाने लगती है। नाकामी? नहीं, नाकामी। दिल टूटना? नहीं, नाकामी की वजह से भी हो सकता है, दिल टूटने की वजह से तो हो ही जाता है। ये हर चीज की वजह से ये हो जाता है? इसका क्या भरोसा। अच्छा, ये होता है तो दर्द भी बहुत होता है। कर्म करो तुम। अच्छा, तो उसके हाँ, बाद में भी दर्द होता है? बाद में इस चीज पर डिपेंड करता है कि जब ये हो रहा था तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे। अगर आपने उसके बाद कैजुअल लिया इसको, अच्छा, आई एम फाइन कह दिया। हाँ, ये कोई मेडिकल रिलेटेड चीज तो नहीं है? है मेडिकल का ताल्लुक है, मेडिकल सर्जरी होती है। अगर ये हो रहा है, हो चुका है तो अक्सर इसके बाद सर्जरी भी हो रही है। हार्ट अटैक? यस, वेरी नाइस। उमर भाई बहुत अच्छा, उतार दीजिए इसको, बहुत बेहतरीन खेला आपने उमर भाई, बहुत शुक्रिया। खातिन हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं। 80 साल की है मेरी नानी। वो कहाँ गई उनकी जवानी? वो अभी तक जवान लगती हैं क्योंकि उन्होंने मट्टी लगाई थी मुल्तान। तो इसमें कोई ना हुई परेशानी? इसके पीछे तो दर्द भरी है कहानी। अच्छा, हर कहानी में है एक आसानी। तुम समझोगे नहीं जानी। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। हमारी महफिल हुई है जमी, मेरे साथ मौजूद है उमर नजमी। बिल्कुल। अच्छा उमर भाई, ये बताइए कि आप में शायरी का जो ये जरासीम है, ये बचपन से ही थे? अक्सर ऐसा हुआ कि आपको टीचर ने असाइनमेंट दिया और आपने याद भी उसको रिदम में या राइम में किया? कैसे, क्या था वो असाइनमेंट? वो असाइनमेंट था एक 5th या 6th ग्रेड में, एक कहानी थी, जैसे मोरल स्टोरीज होती हैं हमारे वहाँ दी जाती हैं, अखलाकी सबक जिनमें होते हैं आखिर में। तो वो आपने भी पढ़ी होगी कि मुर्गा दाना दुलका चुगने के लिए निकलता है, वो देखता है पहला दाना छोटा है, कहता आगे मिलेगा, वो बढ़ता रहता है, फिर जब मुड़ के देखता है तो कोई दाना नहीं होता, सारे चुग, तो लालच बुरी बला। हाँ, कि जो कनात करें जो मिलता है। तो जब मुझे उधर क्लास में बुलाया गया रोस्ट्रम पे कि आप ये कहानी सुनाएं, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे वो बहर में रिदम में। हाँ। तो सुबह सवेरे मुर्गा निकला दाना दुनका चुगने, ऐसे करते करते मैंने पूरी नज़म बन गई एक वो। तो मुझे उन्होंने शाबाश तो दी, बाद में पूछा ये किया गया है तुमने? तो मैंने कहा मुझे ऐसे याद हो रही, तो मैंने ऐसे याद कर ली। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे अंदर शायर मौजूद है, लेकिन खबरदार अगर शायर बने तो। अच्छा, एक नज़म आपसे सोसाइटी ने लिखवाई थी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़माने में, धनक नाम था उसका, क्या स्टोरी थी उसके अराउंड? हमारे इधर इंटरवर्सिटी कॉम्पिटिशन होते थे शायरी के, मैं लिटरेरी सोसाइटी का हिस्सा नहीं था, स्पोर्ट्स में था उस वक्त। अच्छा, लिटरेरी सोसाइटी का हिस्सा भी नहीं था मैं। अरे वाह। और लेकिन बैठता इन लोगों के साथ ही था, जो मेरे दोस्त थे जो लिटरेरी सोसाइटी वाले थे, तो उनको पता था कि मैं लिख सकता हूँ। तो जब ये कॉम्पिटिशन आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें एक नज़म लिख के दे दीजिए कोई कॉम्पिटिशन में। मैंने कहा मैंने कौन सा कोई पार्टिसिपेट क्या कुछ करना है, इनको दे देते हैं इनके इतने इसरार पे। तो मैंने उनको दे दी, खैर उन्होंने वो जमा करवाई, तो उसकी पहले दूसरी पोजीशन आ गई। अरे वाह, अब आपकी जेलसी हो रही होगी आपको। तो जब पोजीशन आ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि अब ये क्योंकि पोजीशन आ गई तो हमारे सालाना मुशायरे में पहले 3 पोजीशन वाले ये पढ़ेंगे स्टेज पे। तो वो मेरा बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था। एक बड़ा यूईटी का आपने अगर देखा ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा है, और वो जैम पैक्ड, मुनीर नियाज़ी साहब उस मुशायरे में, अमजद साहब, आप उस दौर के नाम लें, नौशी गिलानी, ताबिर साहब, जितने भी बड़े बड़े नाम थे सारे मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने मुझे नज़म पढ़ने का कहा। अब मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, कैसे आप न्यूज़ कास्टर को देखते हैं जो नर्वस जरा होते हैं, कागज़ मैं देख भी नहीं रहा, आई कॉन्टैक्ट जीरो,
बस वो मैंने सबक की तरह वो नज़म पढ़कर मैं उठ गया कि जो भी होगा। तो एक अजीब एक्सपीरियंस था। तो 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल का बीच में गैप था, मैंने दोबारा कभी कोई मुशायरा नहीं पढ़ा ऐसा। स्टेज फ्राइट था शदीद शदीद। धनक नज्म के 2-4 अशार नहीं याद, अब याद ही नहीं है तो इतना घबरा गए थे। मैं बता तो रहा हूँ कि मेरे पास 2014 से पहले की चीज़ें मौजूद नहीं है। अब फिर मैं किताब उठाऊंगा, अब जो निकलेगा मैं पढ़ दूंगा। वो गज़ल दोबारा मत निकालिएगा प्लीज़। बदन का तफसीली जायजा घूम कर लिया है, बदन का तफसीली जायजा घूम कर लिया है, इलाका आफत ज़दा है मालूम कर लिया है। वाह 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 वाह। अब वक्त आ चुका है कि आपसे वो एक क्या कहते थे, वो क्या दिया जाता था पुराने मुशायरों में, एक जुमला दिया जाता था, क्या कहते थे उसको? तरा मिसरा। हाँ, तरा मिसरा। अब वक्त आ चुका है, इस गेम का नाम है राइम टाइम। ओके। एक जुमला आएगा और हमें कॉन्वर्सेशन करनी है ऐसी कि तुकबंदी करनी है उस जुमले के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे आ गया कि मैं गया कल पानी पीने, अब आपने पीने से ही तुकबंदी हम दोनों ने कॉन्वर्सेशन में करनी है। ठीक है, जुमला दिखाइए। मेरी राइमिंग ऐसी है जैसे पानी, 80 साल की है मेरी नानी। वो कहाँ गई उनकी जवानी? वो अभी तक जवान लगती हैं क्योंकि उन्होंने मट्टी लगाई थी मुल्तानी। अच्छा, तो इसमें कोई ना हुई परेशानी? इसके पीछे तो दर्द भरी है कहानी। अच्छा, हर कहानी में है एक आसानी। तुम समझोगे नहीं जानी। तुम मुझे कह सकते हो शानी। इसमें हो जाएगी थोड़ी ज्यादा परेशानी। अच्छा, लेकिन ये है तो नहीं नादानी। बात लग रही थोड़ी सी रोमानी। अच्छा, फिर भी कर रहे हैं जानी। मैं बिल्कुल नहीं करता बातें जुबानी, क्योंकि दुनिया है फानी। यस। कवर लिए बगैर नहीं मिलती रानी। कवर लिए बगैर कैरम में। अच्छा, नहीं मिलती रानी। रानी। अच्छा, तो रानी ना लें, आप ले लें सुल्तानी। ये कर दी ना आपने जुबानी। मैं हार गया क्योंकि मैंने रिपीट कर दिया। ये तो शायर से जितना नामुमकिन है। बहुत अच्छा खेला आपने उमर भाई। एक और है, एक और है। तेज करेंगे अब। ठीक है, अच्छा तो दो यार, पानी वानी बहुत मुश्किल होता है। क्या है? मुझे ख्वाब पूरे करने दो यार, मेरे ख्वाब में कोई नहीं कर रहा मुझसे प्यार। ये तो मसला है लगातार। कब से बैठा हूं मैं, बस लड़के ही हैं मेरे पीछे ख्वार। अच्छा, तो ढूंढ लें कोई दीवार। बारिशों का मौसम में अक्सर लटके होते हैं नंगे तार। अच्छा, और इस पर मैं क्या और सुनाऊं अशार? मक्कार। यार वो सरकार। बहुत अल्फाज का जखीरा आपके पास आ गया। अच्छा, ऐसा है नजमी भाई कि अक्सर आपके माशाल्लाह हजारों में फैंस हैं, लाखों में फैंस हैं, और मैंने अब देखा है शायरों के बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग फैन क्लब होता है, बड़े सेंसिटिव होते हैं। कभी कोई ऐसा हुआ कि किसी फैन ने कोई अजीब सी हरकत कर दी जो आप भी हैरान रह गए हो? तो एक बड़ा यादगार वाकया था कि मैं सखर में एक जगह मुशायरा पे था। तो जब वो ख़त्म हुआ तो एक 14-15 साल का लड़का आया मेरे पास। वो जैसे कहते हैं वो कांप रहा था फरत जज्बात से, और मुझे आपको पहली बार सामने जिंदा सलामत देख के, हाँ जैसे वो एक होता है ना कि लग रहा है। तो उसके कहता मेरे पास उमर साहब और कुछ नहीं है फ़िलहाल, मैं एक बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो मेरे पास जेब में कुछ था वो मैं दे दिला के यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके हाथ पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसने वो मुझे उतार के कहता है मैं आपके लिए भेज, तो मुझे वो भूलता नहीं है। वो मैंने घड़ी तोशा खाना में जमा कराई। अगले नहीं, तोशा खाना में तो महफूज नहीं थी ना, तो अपने पास ही रख ली मैंने, तो वो अभी तक मेरे पास महफूज है। और मैंने अगले 2-3 मुशायरों में बाकायदा वो लगा के पढ़ा भी, और ये वाकई भी सुनाया कि इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो मेरे पास अभी तक मौजूद है वो घड़ी। अच्छा नजीब भाई, मैं एक डॉक्टर साहब को मैंने वाकया सुना, गालिबन उन्होंने आपको किस शहर में कुछ कहा किसी डॉक्टर साहब ने, और वहीं से आपकी बाकायदा शायरी का आगाज हुआ। वो क्या किस्सा था, कौन थे वो डॉक्टर साहब? वो ऐसे था कि हमारे अपने शहर में ही रीमियार खान में वहाँ पे एक सादिक क्लब नाम का, मैं क्योंकि आपको बताया कि स्पोर्ट्स से दिलचस्पी थी, तो हम खेलते थे वहाँ पे स्क्वाश और स्नूकर वगैरह अक्सर। तो वहाँ एक डॉक्टर साहब आते थे जिम में भी, जो अमूमन मुलाकात उनसे होती थी। तो मैंने अपनी गज़ल पोस्ट की, उन्होंने आके वो मुझे अगले दिन बताया कि मैंने कल गज़ल पढ़ी, तुम तो अच्छे खासे शायर हो, तुमने बताया नहीं कभी। मैंने कहा मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मेरा वो 2006 वाला आपको याद होगा, तो मैं नहीं तो क्यों नहीं जाते मुशायरों वगैरह में? मैंने कहा यही वजह है कि मुझे स्टेज फ्राइट है एक तो,
दूसरा, मुझे अभी इतना एतबार नहीं है अपनी शायरी पे कि ये जगह बनाएगी। कहते मेरी गारंटी है, तुम मेरे कहने पे 2-3 दिन बाद फलां जब भी तारीख है फलां जगह आ जाना। मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ एक पूरा वो जिसे कहते हैं मुशायरे का माहौल, लोग बैठे हुए, बड़े सीनियर शुरा आए हुए थे तकरीबन पूरे पंजाब भर से। तो मैंने वहाँ पढ़ा काफ़ी। फिर वहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दादो तहसीन मिली, उन्होंने भी काफ़ी सराहा साजा ने। तो ऐसे वो आगाज़ हुआ। फिर मुझे उनके थ्रू ही, क्योंकि सारे लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे सुना था, फिर वो जगह जगह बुलाना शुरू हो गए। तो ऐसे ये सिलसिला चल पड़ा। उमैर भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है, मगर क्योंकि वक्त की हमारे पास लिमिटेशन है, तो जाने से पहले एक सेगमेंट है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। उसमें आपकी हाजिर दिमागी चाहिए होगी। अच्छा, ठीक है। इस गेम का नाम है फटाफट। फट अब होगा ये फटाफट में कि एक टास्क सा आएगा, फिजिकल नहीं वर्बल, और हम दोनों का मुकाबला होगा। जो अटक गया वो हार गया। दिखाइए, शायरों के नाम बताइए। दिलावर फिगार, अहमद फराज, मुनीर नियाजी, फैज अहमद फैज, जोश मलियाबादी, फतेह शिफाई, मोहसिन नकवी, जॉन एलिया, अल्लामा इकबाल, शाहीन अब्बास ताबिश, मोहसिन नकवी। मैंने कर दिया था। हाँ। अच्छा, कोई और ले लेते हैं फिर। अब रिपीट हो गया, बाहर गए। हम नहीं जीते क्या? अगला दिखाओ। शायरों के नाम तो जीत गया। लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ आपने कंटेम्प्रेरीज का नाम नहीं ले रहे थे आप। दिखाओ, आपने मेरा लिया। ये बात भी है। प्रपोज करने के लिए कहे जाने वाले जुमले। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर रह तो लूंगा मगर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा तो रहूंगा लेकिन जी नहीं पाऊंगा। आई एम फाइन। आप जीत गए मेरी तरफ से। वेरी वेल डन। तो सर, जाने से पहले कुछ हो जाए कलाम ऐसा कि उसके बाद महफिलों में, चिरागों में रोशनी ना रहे। गैर हाजिर। हाजिरी लगने वाली है, खामोश और तवज्जो करें। एक, जी सर, उधर दाईं दीवार की खिड़कियों से परे पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं जिनके पत्ते लगातार झड़ते चले जा रहे हैं। क्या बात। परिंदे भी हैं पेड़ों पर, उनके पर। 5, हाजिर जनाब, उनके पर सुरमई रंग से मिलता जुलता कोई रंग है। 7, जी, घोंसला एक है। घोंसला एक है यानी सारे परिंदे इधर के नहीं, कुछ चले जाएंगे। और ये तीसरे पेड़ पर क्या लिखा है? नया है, निकल कर पढ़ूंगा मैं। 10, जी मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था मुझे 10 बरस कबल। 13 मई 2008 मंगल था और शाम 6 या 6:15 मेरे घर की छत। मैंने दीवार की इस तरफ से कहा था कोई है, कभी बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था उधर से कि जी हाँ मैं हूँ। 15, यस सर प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट हाल। अब वो आवाज़ जाने कहाँ जा चुकी। 10 बरस हो गए पूछते पूछते, कोई है, और आगे से बस खामोशी। जी मैं हूँ वाली आवाज़ तो जा चुकी है। 18, कहाँ होगी अब? रोल नंबर 18, अरे ये तो मैं, सॉरी सर। तुम कहाँ खोए रहते हो, पागल हो क्या? सर वो आवाज़ तो जा चुकी। क्या कहा? जा चुकी। चुप। नहीं सर सुने, जब से वो जा चुकी मैं जहाँ भी हूँ होकर भी होता नहीं। जैसे अब भी यहाँ तो नहीं हूँ, बज़ाहिर हूँ सर, आप समझे नहीं। और कुछ भी बताने से कासिर हूँ सर, आप लिख दीजिए गैर हाजिर हूँ सर। क्या बात है मेरे भाई, वाह 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 वाह, बहुत शानदार, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया। हाजिर हज़रात, शानदार नज़्म के बाद घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।